आज के युवाओं के लिए इनोवेशन सिर्फ नया गैजेट बनाना नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी आसान बनाना है। भारत के कुछ युवा इसी सोच के साथ हेल्थ केयर में नए समाधान तैयार कर रहे हैं। कहीं इलाज को आसान बनाने वाली तकनीक विकसित हो रही है, तो कहीं नई उम्मीद देने वाले स्मार्ट मेडिकल डिवाइस। आइए देखते हैं कि कैसे ये युवा इलाज के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं। भारत में किडनी केयर नई तकनीकों के साथ तेजी से बदल रही है। बढ़ती जरूरतों के बीच युवा वैज्ञानिक और स्टार्टअप्स डायलिसिस को अधिक सुलभ बनाने के लिए स्वदेशी समाधान विकसित कर रहे हैं। बेंगलुरु का डीप टेक स्टार्टअप मेडकॉन भी इसी दिशा में काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य पेरिटोनियल डायलिसिस को अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाना है। मेरे पीछे ये युवा एक खास तरीके के डीप टेक मेडटेक डिवाइस पर काम कर रहे हैं, जो डायलिसिस घर पर ही कर देता है, वो भी काफी आसान तरीके से। कंपनी का केयर पीडीई एक स्वदेशी पेरिटोनियल डायलिसिस प्लेटफॉर्म है, जिसे पारंपरिक डायलिसिस की चुनौतियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। ये तकनीक पहले से भरे हुए डायलिसिस फ्लूइड बैग्स पर निर्भर रहने की बजाय साधारण नल के पानी को शुद्ध कर जरूरत के समय डायलिसिस फ्लूइड तैयार करने की अवधारणा पर आधारित है। इसका लक्ष्य हर महीने 300-400 किलोग्राम तक उपयोग होने वाले मेडिकल कंज्यूमेबल्स की आवश्यकता को घटाकर लगभग 15 किलोग्राम तक लाना है। What we are trying to do is we are developing this device such that it uses tap water. The tap water gets purified through a purification train, and then it generates the dialysate on demand at the point of care wherever the patient is. So it can handle variable quality of water, doesn't matter which part of the country that you are in, and then it delivers the therapy to the patient at body temperature. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डिवाइस और इसके प्रमुख कंपोनेंट्स का विकास भारत में ही किया जा रहा है। स्टार्टअप अब इस तकनीक को और बेहतर बनाकर इसे विश्व स्तरीय डायलिसिस समाधान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। If we adhere to regulations and stick to the regulatory framework, you have all the documentations in place, all the risks identified from a user perspective, from a device perspective. We have, for example, over 500 risks that we have identified so far. Identifying a risk and a possibility of risk doesn't mean that the device is unsafe, but it just means that we have done our homework as to where the device can create problems and how we can keep the user safe. And a lot of those risks are mitigated by design, by processes. चेन्नई में एक युवा भारतीय स्टार्टअप सिम्बायोनिक टेक कृत्रिम अंगों की दुनिया में नई उम्मीद कर रहा है। यहाँ विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक बायोनिक कृत्रिम हाथ मांसपेशियों से मिलने वाले विद्युत संकेतों को पहचान कर काम करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता रोजमर्रा के कई काम स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। इस इनोवेशन के पीछे है एक निजी संघर्ष की कहानी। कंपनी के संस्थापक ऋषि कृष्णा ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में अपना एक हाथ खो दिया था। कृत्रिम हाथों के साथ उनके अपने अनुभव ने उन्हें ऐसा स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो, बल्कि भारतीय मरीजों के लिए अधिक किफायती, सुलभ और उपयोगकर्ता अनुकूल भी हो। तो ये लाइट वेट और कंफर्ट को हमने सॉल्व किया। सो कंफर्ट को कैसे सॉल्व किया, हम इसे कस्टमाइज करते हैं। तो हम ये जो पार्ट है, ये पूरे पार्ट को हम 3D स्कैन करके उस 3D स्कैन में एक वर्कफ्लो लिखा है, जिसमें हमने सॉकेट का ऑटोमेटिक बना के 3D प्रिंट होके आ जाता है। बट उनको फंक्शनैलिटी भी चाहिए था, तो हमने ये निकालने का एक टेक्निक ये डिज़ाइन किया है, जिसमें आप ये एंड टर्मिनल को निकाल के दूसरे तरीके के अटैचमेंट्स डाल सकते हो। जैसे कि ये जो राइड असिस्ट है, इसे आप 2 व्हीलर साइकिल, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब उसे चलाने के लिए सपोर्ट करता है। तकनीक के साथ उपयोगकर्ता की सुविधा को केंद्र में रखते हुए कंपनी ने ऐसा बायोनिक कृत्रिम हाथ विकसित किया है, जो हल्का, आरामदायक और लंबे समय तक सहज उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। Already available prosthetic arm that is there in the market will weigh close to 2 kgs easily. We didn't want to give something out for 2 kgs at all. So our prosthetic arm weighs close to 650 grams, 700 grams max. It doesn't go above 650 grams at all. भारत के युवा इनोवेटर्स ये साबित कर रहे हैं कि भविष्य की हेल्थ केयर तकनीक सिर्फ दुनिया से नहीं आएगी, बल्कि भारत में भी विकसित होगी।
मरीजों की जरूरतों को केंद्र में रखकर तैयार हो रहे ये स्वदेशी समाधान इलाज को अधिक सुलभ, प्रभावी और मानवीय बनाने की दिशा में नई उम्मीद जगा रहे हैं।